भाजपा के एक नेता ने स्वर्गीय अटल बिहारी के बारे में कहा था कि वो पहले एमपी बन पाएंगे तभी तो पीएम बनेंगे। ये तंज भरा स्टेटमेंट पार्टी के अंदरूनी कलह के दौरान दिया गया था। यही नेता उत्तर प्रदेश में भाजपा के बहुमत से चुना गया मुख्यमंत्री भी बना। करने में लिबरान साहब ने 17 साल लिए। ये 17 दिन में तैयार हो सकती थी। 17 साल तक पैसा बर्बाद हुआ, 8 करोड़ रुपया खर्च हो गया और रिपोर्ट में बाकी चीज़ें कम डिस्कस हुई हैं। लिबरान साहब ने राजनीति ज़्यादा डिस्कस की है और वो मैं कह सकता हूँ कि ये रिपोर्ट कूड़ेदान में फेंकने के लायक है। दूसरे ये कहना कि साजिश थी, साजिश बिल्कुल नहीं थी। ये सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावना का स्वतः स्फूर्त विस्फोट था जो 6 दिसंबर 1992 को उस घटनागृह में सामने आ गया है। हमने सुरक्षा के सारे प्रबंध किए थे। ये सच है कि उसके बावजूद भी ढांचा टूट गया। तो इसमें मेरा इतना ही कहना है कि कई बार ऐसे मौके आते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम रखे रह जाते हैं और घटना घटित हो जाती है। बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद अपनी सीएम की कुर्सी भी छोड़ दी। इस नेता का नाम था कल्याण सिंह। 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ जिले के अतरौली में पैदा हुए बीए करने के बाद उन्होंने भारतीय जनसंघ ज्वाइन कर लिया। जनसंघ को शुरू में सफलता नहीं मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश में पांव जमाने में कामयाब हो गए। इसके लिए उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लिया। यूपी में अलीगढ़ से लेकर गोरखपुर तक यादव और कुर्मी के बाद लोधी जाति की अच्छी आबादी थी। यूपी के तत्कालीन बड़े जनसंघी नेता हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने इसी जाति से आने वाले कल्याण सिंह को चुना। जनसंघ की तरफ से 30 साल के कल्याण सिंह 1962 में विधायकी का चुनाव तो लड़े, लेकिन हार गए। लेकिन अगले चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट को हराकर विधायक बन गए, क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस की खटिया खड़ी कर रखी थी। इस तरह कल्याण सिंह लगातार 4 बार जीत हासिल की, जिसमें 3 बार जनसंघ के टिकट पर और चौथी बार जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। 1980 के दशक में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कल्याण सिंह को कांग्रेस के अनवर खान ने अतरौली से हरा दिया और फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई। 1985 के विधानसभा चुनाव में जोरदार वापसी करते हुए कल्याण सिंह ने फिर जीत हासिल की। तब से लेकर 2004 तक कल्याण सिंह अतरौली से विधायक रहे। मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स का सिंबल बुनकर निकले कल्याण सिंह इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बने। उस दौर में मात्र 2 सांसदों वाली भाजपा ने राम मंदिर के मुद्दे को लपक लिया। बाद में राजीव गांधी से नाराज होकर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की और ओबीसी रिजर्वेशन लागू कर दिया गया। उन्नीस में भाजपा ने मंडल और कमंडल प्रोजेक्ट तैयार कर कल्याण सिंह का रूप देकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 221 सीटें लाकर जादू फैला दिया और फिर राम मंदिर का मुद्दा तेजी पकड़ने लगा। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और अगले दिन कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और 21 फरवरी 1998 को राज्यपाल ब्योमकेश भंडारी ने कल्याण सिंह को बर्खास्त कर जगदम्बिका पाल को रातों रात मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। इस फैसले के विरोध में अटल बिहारी वाजपेयी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस विषय पर हाई कोर्ट गए और अगले दिन राज्यपाल के आदेश पर रोक लगा दी गई। कल्याण सिंह की सरकार को बहाल कर दिया गया। उस दिन राज्य सचिवालय में अजीब नजारा देखने को मिला। लिखित कोर्ट के आदेश को देखकर जगदम्बिका पाल कुर्सी छोड़कर बाहर चले गए। के संस्कारों में पलाऊं, भारतीय जनता पार्टी से मैंने सीखा है। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं
और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। इसी बीच एक और बात हो गई। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की एक महिला मित्र थी, कुसुम राय। आजमगढ़ की कुसुम राय 1997 में लखनऊ के राजाजीपुरम से सभासद बनी, लेकिन कहा जाता है कि वो सरकारी फैसलों में दखलंदाजी देने लगी थी, जिसकी वजह से पार्टी के अन्य नेताओं में नाराजगी हो गई। कल्याण सिंह नहीं माने और इस बात से अटल बिहारी वाजपेयी से रिश्ते भी खराब हो गए। केंद्र में भाजपा की सरकार और कहा गया मुख्यमंत्री पद छोड़कर केंद्र में मंत्री बन जाइए, लेकिन कल्याण सिंह नहीं माने। इस बात से आडवाणी भी नाराज थे। इसके बाद कल्याण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी को ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति बता डाला और 1999 में कल्याण सिंह को भाजपा से निकाल दिया गया। फिर इन्होंने राष्ट्रीय क्रांति दल के नाम की अपनी पार्टी बना ली। अपने पूरे प्रभाव का इस्तेमाल भाजपा के खिलाफ किया। अगले चुनाव में भाजपा की उत्तर प्रदेश में लुटिया डूब गई, पर कल्याण का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कल्याण सिंह ने अनोखा काम किया, सपा की सीट से लोकसभा में सांसद बन गए। फिर यूपी विधानसभा में 2012 में अपनी पार्टी से 200 कैंडिडेट उतार दिए, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। जिस अतरौली से वो 8 बार जीते थे, वहीं से उनकी बहू प्रेमलता हार गई, बेटा भी हार गया। कल्याण सिंह को लेकर कहा गया था, राजनीति में कामयाबी के लिए धैर्य की जरूरत होती है। अगर कल्याण सिंह ने धैर्य दिखाया होता तो आज अटल के बाद भाजपा के कैप्टन होते। यही नहीं, 90 के दशक में कल्याण सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों ही हिंदुत्व की राजनीति के उभार पर थे। मोदी लहर आने के बाद 2014 में कल्याण सिंह भाजपा में वापसी करते हुए कहा, जिंदगी की आखिरी सांसों तक मैं बीजेपी में रहूंगा। आमतौर पर विद्रोही नेताओं पर चुप्पी रखने वाले नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी ने कल्याण सिंह को राजस्थान का राज्यपाल बना दिया, लेकिन कुर्सी छोड़ने के 2 साल बाद कल्याण सिंह का निधन हो जाता है। देश और प्रदेश भर के नेताओं की इस यात्रा के साक्षी बने रहें हर भाग में केवल न्यूज़ बॉक्स हिंदी पर गौरव मैत्रेय के साथ।